Hello, my dear students. My name is Shakti, and I am an English lecturer since last 20 years. And today we will learn how to do spoken practice to get the command over the language. If you are new on our channel and if you like the video, subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the notifications of our videos firstly. So without wasting a single second, let's get on to the topic English speaking practice in the present tense. So we have learned all the four segments of present tense: indefinite, continuous, perfect and perfect continuous, and how to practice. तो अब इंग्लिश पर कमांड करने के लिए किस तरह से इन टेंसेस का एक साथ प्रैक्टिस करा जाए ताकि इसके नॉर्म्स, इसके रूल्स, इसके रेगुलेशन भी हमारी पकड़ में रहे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, हम लोगों के अंदर शब्दों के साथ खेलने का जो एक स्किल है वो भी डेवलप हो। हम अपनी बात को एक ही तरीके से नहीं, कई तरीकों से कह सकें और बिल्कुल सही तरीके से कह सकें, क्योंकि जब हमारी तर्कश में बहुत सारे तीर होंगे स्पोकन के, तो हम किसी भी एक तीर से अपना निशाना साध लेंगे। तो हम सबसे पहले प्रैक्टिस करते हैं लिख करके। तो पूरे टेंस जो प्रेजेंट के अंदर आते हैं, प्रेजेंट के अंदर जो भी टेंस आते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये हमने प्रीवियस क्लासेस में पूरे प्रैक्टिस कर लिए डिटेल में। और आज हम इन चारों ही पार्ट्स को लेकर के एक साथ फ्रेमिंग करना सीखेंगे ताकि हमको पता चले कि आखिर इन टेंसेस के अंदर सब्जेक्ट के चेंज होने से कौन से चेंजेस आते हैं वर्ब में और किस तरह का रूल्स और रेगुलेशन चल रहा है, ताकि बोलते समय सारी चीजें हमारे दिमाग में भी आए और हमारे सब कॉन्शियस माइंड में फीड हो जाए। तो जितना प्रैक्टिस हम करेंगे उतना ही हमारी कमांड इस लैंग्वेज पर बढ़ती चली जाएगी। तो सबसे पहले हमको सिंपल सेंटेंसेस से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करनी है और उसके बाद इंग्लिश की जो वर्ब्स हैं उनके जो रिच वर्जन्स है उनका इस्तेमाल करके प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी इंग्लिश रिच से रिचर और रिचेस्ट होती चली जाए। लेकिन सबसे पहले प्रैक्टिस सिंपल सेंटेंस से ही करेंगे, क्योंकि ध्यान रखिए कई बार कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आसान होता है, सिंपल सेंटेंस बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। तो पहले सिंपल सेंटेंस पर थोड़ा फोकस और कमांड कीजिए। तो हम एक सिंपल सेंटेंस ड्राफ्ट कर लेते हैं, एक सेंटेंस बनाएंगे केवल हिंदी में, बाकी सारा का सारा जो फ्रेमिंग है इंग्लिश में करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम कम पर एक सेंटेंस फ्रेम कर लेते हैं और सेंटेंस बना हिंदी में, मैं स्कूल से, मैं स्कूल से आता हूँ, मैं स्कूल से आता हूँ। तो चलिए इसकी फ्रेमिंग कर लेते हैं। तो सेंटेंस बना, आई कम फ्रॉम स्कूल, आई कम फ्रॉम स्कूल, इसका नेगेटिव हो जाएगा आई डू नॉट कम, आई डू नॉट कम फ्रॉम स्कूल, आई डू नॉट कम फ्रॉम स्कूल, आई डू नॉट कम फ्रॉम स्कूल, इसी का इंटरोगेटिव हो जाएगा डू आई कम फ्रॉम स्कूल, डू आई कम फ्रॉम स्कूल, और इसी का इंटरोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा डू आई नॉट कम फ्रॉम स्कूल, डू आई नॉट कम फ्रॉम स्कूल। इसी को कंटिन्यूस टेंस में लेके चलते हैं, सेंटेंस बनेगा, आई एम कमिंग, आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल, आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल, नेगेटिव हो जाएगा आई एम नॉट कमिंग, आई एम नॉट कमिंग फ्रॉम स्कूल, आई एम नॉट कमिंग फ्रॉम स्कूल, इसका इंटरोगेटिव हो जाएगा एम आई कमिंग फ्रॉम स्कूल, एम आई कमिंग फ्रॉम स्कूल, और इसी का इंटरोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा एम आई
not, am I not coming, am I not coming from school, am I not coming from school। इसी को लेके चलते हैं परफेक्ट में। तो सेंटेंस हमारा कुछ इस तरह से ड्राफ्ट हो जाएगा, आई हैव कम, आई हैव कम फ्रॉम स्कूल, आई हैव नॉट कम फ्रॉम स्कूल। इसी का इंटरोगेटिव हो जाएगा, हैव आई कम फ्रॉम स्कूल, हैव आई कम फ्रॉम स्कूल। और इसी का इंटरोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, हैव आई नॉट कम, हैव आई नॉट कम फ्रॉम स्कूल, हैव आई नॉट कम फ्रॉम स्कूल। इसी को लेके चलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा, आई हैव बीन कमिंग फ्रॉम स्कूल, आई हैव बीन कमिंग फ्रॉम स्कूल फॉर, I have been coming from school for many years, I have been coming from school for many years। इसका नेगेटिव हो जाएगा, I have not been coming, I have not been coming from school for many years। इसी का इंटरोगेटिव हो जाएगा, हैव आई बीन कमिंग टू स्कूल फॉर मैनी years, और इसी का इंटरोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, हैव आई नॉट बीन कमिंग, हैव आई नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर मैनी years। तो इस तरह से जब एक ही सेंटेंस को हम इसके अलग अलग सेगमेंट्स में घुमा करके प्रैक्टिस करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हमारा प्रेजेंट टेंस खत्म होता है। तो हमको ये पता चला कि दरअसल प्रेजेंट में कौन सा वेरिएशन हो रहा है। जब इसी सेंटेंस को हम लोग कंटिन्यूअस में लेकर के गए तो पता चला कि कंटिन्यूअस टेंस कुछ इस तरह से चलता है। जब इसी को हम लोग लेकर के गए परफेक्ट टेंस में तो पता चला कि जैसे टेंस चेंज हुआ तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब आई और टेंस का जो चलन है वो किस तरह से हुआ। और जैसे ही इसी सेंटेंस को हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस में लेकर के गए तो पता चला कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाते ही इसी टेंस के अंदर क्या वेरिएशन आया और कौन से चेंजेस आए। तो इस तरह से प्रैक्टिस करने का सबसे बड़ा फायदा मेरे प्यारे बच्चों ये है कि आपको इससे और बेहतर और डीपर कमांड मिल जाती है लैंग्वेज के ऊपर और आप अपनी बात को कई तरीकों से कन्वे कर सकते हो। आपको क्रिएटिव बनना है, आपको अपनी बात को इतने तरीकों से कहने की स्किल डेवलप करनी है कि आप किसी एक फॉर्मेट के पीछे ना भागो, आप अपनी बात को बहुत तरीकों से कह सको। और शब्दों से खेलने की जो कला है, शब्दों से खेलने का जो आर्ट है, शब्दों से खेलने का जो स्किल है वो आपको इस तरह की प्रैक्टिस से ही मिलेगा। तो अभी मैंने सिर्फ एक वर्ब लेकर के यहाँ से सिर्फ एक वर्ब लिया। अभी हमारा प्रेजेंट टेंस है तो हमको मेनली फर्स्ट और थर्ड फॉर्म की ही नीड थी, तो हमने दोनों वर्ब का इस्तेमाल किया। यहाँ पर कम हुआ, फिर कंटिन्यूस में इसका कमिंग हुआ, थर्ड फॉर्म यहाँ पर हैव के साथ कमा ही गई थी।
और परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो है इस कम का कमिंग हुआ, लेकिन हेल्पिंग वर्ब में हैव बीन आ गया। तो इस तरह से हम लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे, उतनी ही हमारी पकड़ इस भाषा पर और मजबूत होती चली जाएगी। तो आपको करना क्या है, मैंने अभी सिर्फ कम के साथ में लिख करके प्रैक्टिस किया, ध्यान दीजिएगा। मैंने सिर्फ एक सेंटेंस हिंदी में लिखा है, आई हैव रिटन डाउन जस्ट अ सिंगल सेंटेंस इन हिंदी आउट हियर, but except this one sentence I have not written down any Hindi sentences. My point is that you have to practice in the English to English. Firstly आप हिंदी में एक सेंटेंस लिख करके पूरी प्रैक्टिस इंग्लिश में करिए, और इंग्लिश में ही सोचने का एक स्टाइल डेवलप करिए। वर्ब्स आपकी खुद की होंगी, आप किस तरह से अपनी बात को कहेंगे, या आपका अपना फॉर्मेट होगा, आपका अंग्रेजी बोलने का अपना खास अंदाज होगा। तो उस अंदाज को डेवलप कीजिए। टीचर्स और मेंटोर्स आपको रास्ता दिखाएंगे, आपके रास्ते को गाइड करेंगे, रोशन करेंगे, बट फाइनली एट द एंड ऑफ द डे प्रैक्टिस से ही आपका भला उद्धार होने वाला है। तो अभी मैंने एक वर्ब से प्रैक्टिस करी, यहाँ पर और वर्ब्स भी हैं, आप चाहे तो इनसे प्रैक्टिस करिए, या आप अपनी चॉइस की कोई भी वर्ब लीजिए। जितनी वर्ब्स के साथ आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका भला होता जाएगा। कम से कम 1 से 2 सेट आप लिख करके प्रैक्टिस करिए, या अगर ज्यादा सेट आप लिख करके प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि जितना आप लिख करके प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इसके रूल्स, रेगुलेशन और नॉर्म्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे। और जब आप स्पोकन की प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें जो टेंस है वो बिना किसी एफर्ट के निकल रहे, एफर्टलेसली आप टेंस का सही इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो दिस इज माय बेसिक टारगेट टू मेक यू एनेबल टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। अगली क्लास में हम लोग पास्ट इंडेफिनेट के पार्ट्स को डिटेल में डिफाइन करेंगे। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।